जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे ताकतवर और नायाब जिन साधना के विषय में जिसका प्रयोग बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा कारीगरी लाइन का हर एक कार्य किया जा सकता है। इसलिए कारीगर जो होते हैं, कहने का मतलब जो साधक गड़े धन की रुचि वाले होते हैं या फिर गोदाम शिफ्टिंग वाले होते हैं या फिर नोट बारिश इत्यादि वगैरह के कार्य वाले होते हैं, उनको कारीगर या फिर कारीगरी लाइन का कहते हैं। और जो यह सुल्तान जिन है, यह हर तरह का कारीगरी लाइन का कार्य कर सकता है। सभी तरह के षटकर्मों को बड़ा ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कर देता है। बल ताकत दोनों ही बेशुमार इसके पास होते हैं, जिसके जरिए यह अन्य शक्तियों से पिछड़ता नहीं है, यानी मात नहीं खाता है और अपने साधक द्वारा दिए गए हर एक कार्य को बड़ी ही निपुणता से करता है। चाहे वह देखिए धन चोरी करने का मामला हो या फिर नोट बारिश का हो या गोदाम शिफ्टिंग का हो। यह जो सुल्तान जिन है, ये देखिए इतना ताकतवर है कि अगर सामने कोई तंत्र बाधा वाला कोई व्यक्ति दिखता है या फिर जैसे मान लीजिए आपने इसको कड़े धन की जानकारी के लिए या निकालने के लिए भेजा, तो यह उस व्यक्ति से खुद ही उस शक्ति को हटा देगा जो उसको परेशान कर रही होगी, या फिर जैसे हमने गड़े धन का उदाहरण दिया तो उस पर बैठी हुई शक्ति को भी हटा देता है और वह धन को थोड़ा ऊपर भी यह कर देता है ताकि साधक को थोड़ा आसानी हो जाए निकालने में। अब गड़े धन के अलावा जैसे अन्य कार्य भी होते हैं, नोट बारिश के कार्य भी होते हैं, गोदाम शिफ्टिंग के होते हैं, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा शक्तियों का निवास रहता है, वहाँ पर उनकी एक से ज़्यादा की उपस्थिति रहती है। तो ऐसे में भी यह अन्य शक्तियों को बड़े ही आसानी से राजी से मना लेता है। और देखिए कभी कभी कुछ लोग धन निकालने की प्रक्रिया में उसको खराब कर देते हैं, तो यह उसको भी ठीक कर देता है और इसके द्वारा लॉटरी, दड़े सट्टे, घोड़े की रेस इत्यादि के सटीक नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, जो इसके द्वारा नंबर दिए जाते हैं। या जिस घर में जो भी यह अंक देता है उस घर में वह अंक आना निश्चित ही होता है, वह अंक कभी कटता है नहीं है। इस सुल्तान जिन के साधक पर कोई भी तंत्र नहीं चला सकता है, यह हर तंत्र की काट कर देता है और अपने शत्रु पर साधक इसके द्वारा मारण, उच्चाटन, वशीकरण चला सकता है। अगर साधक की प्रेमिका हो या साधक किसी अन्य का, जैसे कोई इस पर काम के लिए आता है, तो उसका भी वशीकरण का कार्य कर सकता है। किसी की बुद्धि का स्तंभन कर देना, कोक बंदिश कर देना, या फिर किसी के घर की बंदिश कर देना, किसी के लक्ष्मी की बंदिश कर देना, या फिर उसका लक्ष्मी बंधन खोल देना, यह इसके लिए मामूली बात रहती है। साधक इसके द्वारा कुछ रोगों का झाड़ फूंक भी कर सकता है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सुल्तान जिनका जो साधक होता है वह एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इस जनवरी में जो नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि, उसमें आप यह साधना कर सकते हैं। और बाकी नवरात्रि पर क्या क्या साधनाएं रहेंगी वह चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। इससे पहले जो जो साधनाएं चैनल पर पड़ी हैं उनमें से कौन कौन सी नवरात्रि पर की जा सकती है, उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस सुल्तान जिन की साधना किस तरीके से करनी है। सबसे पहले स्थान की बात कर लेते हैं, तो किसी भी एकांत स्थान पर आप यह साधना कर सकते हैं। इस साधना के दिन के विषय में कुछ बता देते हैं। जो यह साधना सामान्य दिनों में की जाती है वह इस तरीके से की जाती है कि अमावस्या जो पड़े वह तीसरा दिन हो। कहने का मतलब अमावस्या से 2 दिन पहले यह साधना शुरू कर दी जाती है, यानी तीसरा दिन अमावस्या की रात्रि का रहता है। और जब आप इसको इस गुप्त नवरात्रि पर करेंगे तो आप इसको पहली नवरात्रि से भी शुरू कर सकते हैं और बीच में किसी भी दिन की नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो एक दिन पहले, साधना के शुरू होने के एक दिन पहले, अपने इष्ट पितृ, कुलदेव देवता, स्थान देव, क्षेत्रपाल, इन सभी का पूजन कर लें और उनसे आज्ञा अनुमति ले लें, ताकि आपको इस साधना में सफलता के जो प्रतिशत है वह आपका बढ़ जाए। इस साधना में आपको पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 लड्डू की मात्र इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी भोग के लिए, और इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मजुमा का आप इत्र ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। साधक के इसमें जो वस्त्र रहेंगे वे काले रहेंगे और जो माला रहेगी, जपमाला, वह काले की रहेगी। साधक यह साधना जो शुरू करे वह 10:30 बजे के बाद रात्रि में शुरू करे। सबसे पहले अपना घेरा बना ले, एक धूनी का निर्माण करे, यानी कोयला जलाए, उस पर कपूर वकूर थोड़ा सा डाले और थोड़ा सा इत्र अपने लगा करके और थोड़ा सा अपने घेरे के बाहर डाल देवे और उस इत्र की शीशी को अपने घेरे में रख लेवे, लड्डू रख देवे और फिर उसके बाद साधना का संकल्प करे। संकल्प के बाद सबसे पहले जिनके आकर्षण के 3 मंत्र होते हैं उसको 51 बार पढ़े। तीनों जो मंत्र होते हैं वह अलग अलग रहते हैं, तो उनको 51 बार पढ़ने के पश्चात उसके बाद आपको इस सुल्तान जिन के बादशाह और इस सुल्तान जिन को सलाम पेश करना है, जो कि 21 बार फेरा जाएगा।
अब साधक को अपने काले हकीक की सिद्ध ब्रह्म प्रतिष्ठित माला से इसके मूल मंत्र का 3000 जप करना है। जप करने पर आपको कुछ अनुभूतियां हो सकती हैं, तो आप अपने घेरे से बाहर ना निकलें। जब आपका जप पूर्ण हो जावे तो उसके बाद अपने घेरे को काट करके निकल जावें, जा करके शयन करें और अगले दिन इसी तरीके से आपको जप करना है। पर अगले दिन जो साधना का दूसरा दिन होता है उसमें आपको 4000 जप करना है, और जो साधना का तीसरा दिन रहेगा उसमें 5000 जप करना है। मंत्र ऐसा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है या ज्यादा भारी नहीं है, मात्र 6 शब्दों का मंत्र इसका है। तो साधक के सामने जब यह तीसरे दिन प्रत्यक्ष होवे तो साधक इससे इसकी अंगूठी मांग ले। जो साधक को अपने वचन करने हो वह कर लेवे। यह साधक से वचन लेता है तो साधक सोच समझ करके इसको वचन देवे, और इससे वापसी का तरीका जरूर पूछ ले कि इसको किस तरीके से वापस बुलाना है। तो इस तरीके से यह सुल्तान जिनकी साधना करनी है, इसका जो मूलभूत तरीका है साधना का करने का वह हमने बता दिया है कि किस तरीके से यह साधना करनी है। इस साधना को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो जो भी साधक या साधिका इस साधना को करने के इच्छुक हों वह हमसे संपर्क कर लेंगे, और इसकी जो भी दक्षिणा राशि रखी जाएगी वह अपनी दक्षिणा शुल्क जमा करके इसका संपूर्ण विधि विधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जनवरी में जो नवरात्रि पड़ रहे हैं उस पर कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं डाली जाएंगी नई, और जो कुछ पुरानी पहले से वीडियोस पड़ी हैं उनमें जो साधनाएं नवरात्रि पर की जा सकती हैं उनके जो लिंक हैं वह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो भी साधक या साधिका यह साधना या अन्य कोई साधना करने के इच्छुक हों वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।